नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हो आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके साथ ना मैं हनुमान जी से जुड़ी हुई बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लेकर आई हूँ। ये रेमेडी मैंने अपने ऑफलाइन एक क्लाइंट को बताई थी, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। आज मैं आप लोगों को पब्लिकली ये शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप स्टक हैं, आप फंसे हुए हैं, आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, आप बहुत परेशान हो गए हैं, तब आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको ट्यूसडे का दिन चुनना होगा। जैसे कि आज के दिन आप इसे करें, आज के दिन आप इसे करेंगे तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे। आज है इस साल का पहला ट्यूसडे, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मैजिकल रेमेडी शेयर करी जाए हनुमान जी की। हनुमान जी इतने शक्तिशाली क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी का उन्हें वरदान मिला हुआ है। उन्हें कहीं पर भी उनको याद किया जाता है या कहीं पर भी श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ वो स्वतः ही प्रकट होते हैं। और जहाँ पर श्री राम का उच्चारण होता है, उनके नाम का कीर्तन होता है, वहाँ अगर आप बजरंगबली को ना भी निमंत्रित करें, वो तब भी वहाँ मौजूद होते हैं। इसलिए हनुमान जी कलयुग के चिरंजीवी देवता हैं। वो हमारी किसी भी प्रॉब्लम को 100% सुनते हैं और तुरंत सुनते हैं। हाँ, अगर कोई परेशानी हमारी किसी लंबे समय तक चल रही है, जैसे कोई परेशानी है बहुत लंबे समय तक है, कोई बीमारी है बहुत लंबे समय तक है, तो उसको ठीक करने के लिए भी थोड़ा सा तो समय लगता है ना। तो ये पेशेंस हमको बनाकर रखना है अपने अंदर। तो आज की रेमेडी जो मैं आपको बताती हूँ, ये रेमेडी अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी और की है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी कोई निजी परेशानी है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी और की है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्टक प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि आज ट्यूसडे है, तो आज के दिन मैं ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है, आप उसके बाद इस रेमेडी को कर सकते हो। और कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इसको करने के लिए आपको कुछ मतलब रूल्स ही फॉलो करने, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको सात्विक रहना है, आप फ्रेश हुए हो, आपने कोई ऐसी नॉनवेज वाली चीज़ कोई ना खाई हो, या आपने मतलब कुछ ऐसा चीज़ ना किया हो जिसके कारण आप ये रेमेडी करेंगे तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी। साथ ही में आप ये वीडियो जब भी आप देखते हो तो इवनिंग में आप इसको आराम से कर सकते हो। अगर मंगलवार के बाद आप देखते हो, जैसे कि वेडनेसडे को या थर्सडे को आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप इसको शनिवार को भी कर सकते हैं, आने वाले मंगलवार को भी कर सकते हैं। अगर वैसे कोई प्रॉब्लम है, लेडीज़ प्रॉब्लम है, तो उसमें रहकर आप इसको नहीं करिएगा। तो मैं यही कहूँगी, आप जब ठीक हो जाओ, अच्छे हो जाओ, तब आप इसको करिएगा। 1 टाइम करना है, एक ही दिन आपको करना है और एक ही दिन करके आपको छोड़ देना है। सिर्फ मंगलवार के दिन आपको ये करना है। 100% आपकी समस्या का आपको हल ज़रूर मिलेगा और 100% मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। करना क्या है, आपको लेना है एक रेड पेन और आपको लेना है इस तरीके से एक नोटबुक किसी भी कलर की हो सकती है। मेरी यही नोटबुक है रेड कलर की, तो मैंने इसको ले लिया है। आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं। और आपको ज़रूरत पड़ने वाला है 1 गिलास पानी, कांच का 1 गिलास पानी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली हैं। और आप इसको बैठकर आराम से आसन लगाकर इसको करिएगा। आप फ्लोर पर नीचे बैठकर आराम से करिएगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ अपने शूटिंग वाली एरिया पर। तो आप आराम से आसन लगा के और फ्रेश होके आप आराम से करिएगा। तब आपको ये रेमेडी करनी है। करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मंदिर के आगे जाना है। और आपको मंदिर के आगे जाने के बाद में हनुमान जी का स्वरूप है आपके मंदिर में, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनको दिल से याद करें। दिल से याद करने के बाद में आप उनको बोलें कि हे बजरंगबली, मेरी ये प्रॉब्लम है या मेरी ये इच्छा है, मैं आपके सामने प्रकट कर रही हूँ, ये जाहिर कर रही हूँ। कृपा करके मेरी समस्या का हल निकालें या कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। आज मैं ये 1 दिन का संकल्प ले रही हूँ और ये 1 दिन का संकल्प मैं अपनी इसी इच्छा, इसी समस्या के कारण ले रही हूँ। तो कृपा करके आप मुझे इसमें से निकालें।
हे बजरंगबली कृपा करें, हे नीम करौली बाबा, आप उनका भी नाम लीजिएगा, कृपा करें। और फिर उसके बाद में आप इस तरीके से जब उनसे संकल्प ये ले लें, आप आराम से आसन पे बैठ जाएं। अब क्या करना है, आपको ये नोटबुक लेनी है और ये पेन लेना है। धूप बत्ती लगा सकते हो तो लगा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। इवनिंग के टाइम में तो वैसे भी हम धूप बत्ती यूज़ करते हैं, नहीं लगा सकते कोई बात नहीं। आप इसको बैठकर मंदिर में नहीं कर पा रहे हैं, आप अलग से किसी कमरे में करना चाहते हैं ताकि आपको कोई देख ना ले, आप तब भी वहाँ पर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन ही मन में हनुमान जी को याद करें या अपने फ़ोन में उनकी पिक्चर निकाल लें। ठीक है, पिक्चर कैसे निकालें, या पंचमुखी बजरंगबली की पिक्चर निकाल लें, बहुत अच्छी बात है, और राम जी की भी। तो आपको सबसे पहले ऊपर 3 बार धन्यवाद लिखना है, जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ। आपको पता है आप अपनी किस चीज़ के लिए कर रहे हो। माइंड में कोई खिचड़ी नहीं पकानी है कि ये भी चीज़ करनी है, वो भी चीज़ कर लेती हूँ, ये भी चीज़ कर लेती हूँ, नहीं। किसी एक बड़ी समस्या के लिए आप इसको करेंगे, और एक ही मंगलवार ही करेंगे या एक ही ट्यूसडे ही करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। इसके बाद आप इसको लेट को कर देंगे। अगर किसी और विश के लिए करना है तो आने वाले नेक्स्ट मंगलवार किसी और चीज़ के लिए आप सेम यही रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, एक ही दिन करना है, और एक ही दिन करने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगने वाला है। कैसे लगेगा वो मैं भी आपको बताती हूँ। इसीलिए आप ये तब करने बैठें जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको कोई परेशान ना करे, आपको कोई बुलाए ना। आप रात को भी आराम से अपना काम वगैरह सब कुछ फ्री करके भी बैठ सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर जब आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखा, यूनिवर्स लिख लें या राम जी लिख लें या जो भी आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम लिख लें। अब आपको यहाँ पर 108 बार, मैं ये ज़्यादातर बताती हूँ, 108 बार राम नाम लिखना है। रेड पेन से ही लिखना है आपको राम नाम। ठीक है, कैसे लिखेंगे, मैं जैसे यहाँ काउंटिंग लग देती हूँ, काउंटिंग यहाँ बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 30 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ कर लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से राम 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 राम, मन में आपको बोलना है राम 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 राम। इस तरह से आपको पूरे 108 बार आपको ये राम नाम लिखना है। कितनी बार लिखना है, 108 बार लिखना है आपको राम नाम। देखो स्पेस मेरे पास था, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया ना बीच में, तो मैं यहाँ बीच में भी लिख सकती हूँ। देखो स्पेस है इधर, राम राम। हम ऐसा कुछ नहीं है कि आगे पीछे नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं, बस हमें पूरा 108 बार लिखना है राम का नाम। पूरे दिल और भाव से आपको राम का नाम लिखना है। ठीक है, ऐसे आप राम नाम का नाम लिखते चले जाएंगे। मैं पूरे करूँगी तो यहाँ पर आपका ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 50 करके 51 करके यहाँ पर संपूर्ण कर रही हूँ। ठीक है, 51 करके मैं यहाँ पर आगे की रेमेडी आपको बताती हूँ। आपको पूरे 108 बार लिखना है राम का नाम। ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें, मुश्किल से 5 से 7 मिनट्स लगेंगे आपको श्री राम का नाम लिखने में। ठीक है, ये मैंने लिख दिए हैं। अब आप लोग 108 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 108 बार। जब आप राम नाम का 108 बार इस तरीके से लिख लें, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये राम नाम का लिखा हुआ ये ऐसा रखना है। नोटबुक जो रखी हुई है आपने, ठीक है, जिस पेज पर आप लिख रहे हो वो भी, अगर आपने अलग से पेज निकाल लिया है तो उस पर भी लिख सकते हो। 1 गिलास पानी लेना है, ठीक है, इस तरीके सामने रखना है। मैंने इस पर रख दिया है क्योंकि आप इस तरीके से रख सकते हो, ऐसे। ठीक, आप ऐसे पानी रखोगे फ्लोर पे।
आप राम नाम का नाम सामने जो आपने 108 बार लिखा हुआ है वो रखोगे सामने। अब आपको करना क्या है, हनुमान चालीसा लेनी है। हनुमान चालीसा जब आप लें तो आपको ना ये फील करना है कि अभी जो आप करने जा रहे हो ना, ये करते 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 ही ना आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। आपको माइंड में बस यही विचार चलाना है, आपका हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही आपकी जो परेशानी है वो सॉर्ट आउट हो गई है, फाइनली वो ख़त्म हो गई है, फाइनली वो विश पूरी हो गई है। आपको ये फील करना है, ठीक है। जब आप 108 बार राम नाम इस तरीके से लिखेंगे, एक गिलास पानी ऐसे रखेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है यहाँ पर 5 बार। जी, आपको यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना है 5 बार। और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप ये पानी का गिलास सामने रखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे ही ओपन रखना है, आपको इस तरीके से रखना है। श्री राम को याद करना है, बजरंग बली को निमंत्रण करना है कि प्रभु मैं आपको याद कर रही हूँ, कृपा करके मेरी ये परेशानी है, ये मेरी इच्छा है, इसको पूर्ण कीजिए और इस समस्या में से मुझको निकाल दीजिए। उसके बाद में आपको अगर हनुमान चालीसा याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप आंखें बंद करके आप एक हाथ इस ग्लास के पानी को इस तरीके से पकड़ के आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो एक हाथ से आप हनुमान चालीसा पकड़ सकते हैं और बीच बीच में इस ग्लास के पानी को टच कर सकते हैं, ठीक है। आपको कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ एक ही स्थान पर बैठकर, जहां आपने बैठकर ये रेमेडी कर रहे हैं, उसी स्थान पर बैठकर आपको 5 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ आपको लगातार ही करना है, ठीक। और जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपनी समस्या को सोचना ही नहीं है, आपको ये सोचना है, जब आप शुरुआत से हनुमान चालीसा का एक पहला पाठ करना शुरू कर रहे हो ना, तब से आपकी परेशानी हील होती नज़र आ रही है आपको। आप उसका एंड ऑफ द रिज़ल्ट देखो पूरे हनुमान चालीसा के पाठ में। जैसे अगर आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते करते ये देखोगे कि वो पूर्ण हो गई है, वो पूर्ण हो गई है। और आप ये हनुमान चालीसा का पाठ एज अ ग्रैटिट्यूड बजरंग बली को समर्पण कर रहे हो, एज अ ग्रैटिट्यूड कर रहे हो उनको। बस कहते हैं ना कि भगवान जी मेरी ये विश पूरी हो जाएगी, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी या प्रसाद चढ़ाऊंगा। जब वो विश पूरी हो जाती है, जब हम प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या होती है, वाओ यार मेरी ये विश पूरी होगी, इसलिए मैंने ये मन्नत मांगी थी, अब ये मैं करने जा रहा हूँ। तो यही वाली विश, यही वाला आपका माइंड उस टाइम होना चाहिए कि मेरा ये हो गया है काम, मैं अब बजरंग बली को एज अ ऑफरिंग उनको मैं ये 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ गा के सुना रही हूँ, उनकी ही लीला उनको सुना रही हूँ, ठीक है। अब जब आप हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ कर लेंगे, उसके बाद में अगर किसी और के लिए है तो किसी और के बारे में ये सोचेंगे कि उनकी ये परेशानी ठीक हो गई है या उनका ये हील हो गया है सब कुछ। क्या करना है, अपने लिए कर रहे हो तो ये गिलास पानी लेना है, ठीक है, और स्माइल के साथ, सिर्फ आपको स्माइल रखनी है और इसको ग्रैटिट्यूड करना है कि थैंक यू सो मच भगवान जी इस डिवाइन वाटर के लिए। और जो आपने जिस इच्छा के लिए किया था ना, उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है 5 बार ही, मेरी ये पूरी हो गई है, मेरी ये चीज़ 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 पूरी हो गई है, ठीक है। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपको ये पानी खुद ही घूट घूट करके उसी समय पी जाना है। अब जब आप ये पानी खुद पी जाए और किसी और के लिए कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, सामने वाला पर्सन है वो आपके फैमिली में ही रहता है, तब उनको पिला सकते हो ऐसी अफर्मेशन बोल के। नहीं पिला सकते तो ये पानी आप किसी पौधे में आप डाल देंगे, ठीक है, ऐसा ये सोच के कि आप उनको ही दे रहे हैं। अब क्या करना है, जब आप ये राम नाम का आपने जो लिखा है ना, ये अगर किसी डायरी में आपने लिखा है जिसमें आप इस तरह के जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो मैं तो इसी में रहने दूंगी। अगर आप नहीं रहने दे पा रहे हैं तो इसको निकाल कर आप इसको कवर करके अपने मंदिर के किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ पर कोई ना देखे। राम नाम का है, अगर कोई देख भी लेगा तो कोई भी इशू नहीं है, इसमें कोई हमने विश नहीं लिखी इसके ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।